आदाब ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। मुल्क में मुसलमानों को मजहबी तालीम के साथ साथ असरी तालीम में भी आगे बढ़ने की जरूरत। श्रीनगर में कौमी सेमिनार से उलमा का खिताब। पालपुरा कुलगाम में एक खस्ताहाल इमारत में स्कूल के साथ साथ पुलिस चौकी भी कायम, तलबा को मुख्तलिफ खतरात लाहक। और हुटमुरा मट्टन में फिर जिंदा हुई कश्मीर की सदियों पुरानी मजहबी हम आहंगी की मिसाल। पंडित लड़की की शादी में मुसलमान रहे पेश पेश। बांडीपुरा में पुलिस के हाथों नौजवानों की गिरफ्तारी और उनकी रिहाई के मुतालबे को लेकर आज तीसरे रोज भी मुकम्मल हड़ताल रही। दूसरी जानिब ट्रेडर्स फेडरेशन बांडीपुरा ने नौजवानों की रिहाई के मुतालबे को लेकर कल एहतजाजी धरना देने का फैसला किया है। ट्रेडर्स फेडरेशन के कुछ लीडरान ने कल से भूख हड़ताल करने के भी इशारे दिए हैं। फेडरेशन ने इस मामले में वजीर आला से मुदाखलत करने की अपील की है। दूसरी जानिब कस्बे में अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए बड़े पैमाने पर हिफाजती दस्तों को तैनात किया गया है। हम बाहर भूख हड़ताल करेंगे, पुरअमन भूख हड़ताल करेंगे। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इनकी डिमांड क्या है। डिमांड यही है कि हमारे इन बेगुनाह बच्चों को रिहा किया। अब हमने ऐसे वक्त मीटिंग जो हो रही थी, हमने फैसला लिया आज शाम तक हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ रेस्पॉन्स देती है। कल हम टेंट लगाएंगे चौक में और बाद में हम देखेंगे हमारी स्ट्राइक कहां तक चले। पाकिस्तानी फौज ने एक मरतबा फिर पुंछ इलाके में फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। दिफाई तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने गुज़िश्ता रात को पुंछ में नंगी टिकरी इलाके में हल्के हथियारों से हिंदुस्तानी चौकियों पर फायरिंग की। हिंदुस्तानी फौज ने भी इसका भरपूर जवाब दिया। इस मौके पर किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। राजौरी और पुंछ इलाके में हालिया दिनों पाकिस्तान ने मुतादिद मरतबा फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। इस दौरान मिलिटेंटों की जानिब से 2 मरतबा दरअंदाजी की कोशिशें भी की गई है। पुंछ के ही कलसिया बेल्ट में फौज ने गुज़िश्ता रोज दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम करके 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया था। एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम थ्रू एजुकेशन के मौजू पर श्रीनगर में एक कौमी सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रियासत और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए उलमा ने मजहबी तालीम के साथ साथ असरी तालीम में आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया। श्रीनगर के एसपी कॉलेज में मुनक़िदा इस सेमिनार का एहतमाम इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर ने ऑल इंडिया इस्लाही मूवमेंट केरला के ताउन से किया था। सेमिनार में मुकामी उलमा और समाजी शख्सियात के अलावा केरला, लखनऊ और बिहार से आए नामवर उलमा ने शिरकत की। अपने खिताब में जहां उलमा ने आलम इस्लाम में असरी उलूम की तरफ कम दिलचस्पी की वजह से मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली, वहीं मुल्क में मुसलमानों की मुआशी बदहाली के लिए भी जदीद उलूम में पिछड़ेपन को जिम्मेदार करार दिया। केरला की मिसाल देते हुए ऑल इंडिया इस्लाही मूवमेंट के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हुसैन मदव्वर ने कहा कि शुमाली हिंदुस्तान में मदारिस के जदीदकारी के प्रोग्राम में रुकावटें खड़ी करना मुसलमानों के हक में नहीं है। इन्होंने कहा कि केरला के मुसलमानों ने जदीद उलूम में आगे बढ़कर साबित कर दिखाया है कि इस्लामी अक़दार को कायम रखते हुए असली उलूम को हासिल करके तरक्की की मंजिलें तय की जा सकती हैं। या उलमा लोगों को समझाना चाहिए कि असली तालीम वो दीनी तालीम है, दीनी तालीम वो असली तालीम है। ये धीरे धीरे उनको समझना तो वो ये चेंज हो जाएगा। अभी होता है, ये गवर्नमेंट भी ये मदरसा मॉडर्नाइजेशन के बारे में प्रोग्राम दिया। साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सैलरी देता है। ये 4,000 मदरसा में 2,000 केरल में है। क्यों? ये नॉर्थ इंडिया के पीपल वो रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, एप्लीकेशन नहीं देता है। नूर फाउंडेशन लखनऊ के सद मोहम्मद मुस्तफा नदवी मदनी के मुताबिक मुसलमानों को तालीम अपनी पहली तरजीह बनानी होगी। हमारे यहाँ जब तालीम पर गुफ्तगू शुरू होती है तो सबसे पहले गुफ्तगू शुरू हो जाती है पर्दे पर, सबसे पहले गुफ्तगू शुरू हो जाती है लिबास पर, सबसे पहले गुफ्तगू शुरू हो जाती है कि आप ऐसे रहें ऐसे ना रहें, आप इनके साथ बैठे इनके साथ ना बैठे, जबकि ये सेकेंडरी चीज है। असली चीज क्या है कि एजुकेशन के फील्ड में आप एजुकेशन को वो अपनाएं जो इंसान को कामयाब बना सकता हो। मुल्क के बाकी हिस्सों के बरक्स जम्मू कश्मीर में तालीम के मामले में मुसलमान आगे हैं, लेकिन यहाँ भी नामुसाद हालात की वजह से कुछ ऐसे मसले पैदा हो गए हैं जिनकी तरफ फौरी तवज्जो देने की जरूरत है।
जो फार फ्लंग एरिया हमारे हैं वहाँ मैंने देखा है कि वहाँ लोग कतराते हैं अपनी बेटियों को स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए। क्यों? उसकी ये वजह है कि एक तो अलहदा लड़कियों के लिए स्कूल या तो प्राइवेट इदारे नहीं हैं या गवर्नमेंट ने भी नहीं एस्टेब्लिश किए हैं, वो अपने वो कल्चरल उनका एक बैकग्राउंड है या अपने इस्लामी बुनियाद की वजह से वो अपनी बच्चियों को एजुकेशन सिस्टम में नहीं डालना चाहते हैं। ये भी एक वजह है कि अब वो पिछड़ी हुई हैं ये बच्चियाँ हमारी तालीम के हिसाब से। सेमिनार के दौरान मुकर्रिरीन ने तालीम के तई मुसलमानों के बढ़ते रुझान पर किसी हद तक इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन कहा कि इस पर सख्त मेहनत करने की जरूरत है। उलमा का कहना है कि अगर मुसलमानों को गुर्बत और इफलास के अंधेरे से उभरना है तो तालीम ही एक वाहिद जरिया है जो उन्हें अंधेरों से बाहर निकाल सकती है। ETV न्यूज, श्रीनगर। श्रीनगर के काका सराय इलाके में आज दोपहर आग की एक वारदात में 4 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा। ये वाकया मैदानपुरा मोहल्ला में पेश आया। आग की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तंग गलियों की वजह से फायर सर्विस अमले को आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान फायर सर्विसेज के 4 एहलकार भी जख्मी हुए हैं। लोकसभा इंतखाबात के दौरान कई पंचों और सरपंचों की हलाकत पर पैंथर्स पार्टी ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एनपीपी के लीडरान ने इल्जाम लगाया कि पंचायती मेंबरान की इन हलाकतों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों के लीडरान के गैर जिम्मेदाराना बयानात से ये हलाकतें हुई हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो कोलिशन गवर्नमेंट है उन्हीं को हम इसके लिए जिम्मेवार ठहराते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में फारूक अब्दुल्ला ने और उसके बेटे उमर अब्दुल्ला ने गैर जिम्मेवाराना बयान दिए और ये कहा कि कश्मीर पाकिस्तान में चला जाएगा, ये कहा कि जो हमें वोट नहीं डालेगा उनको समुद्र में डूब जाना चाहिए। उससे जो है जो अलगाववादी ताकतें हैं उनको बढ़ावा मिला। 5 माह से ज्यादा वक्त तक बंद रहने के बाद श्रीनगर करगिल शाहराह आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई है। शाहराह खुलने के साथ ही करगिल में ताजा सब्जियां और फल बाजारों में पहुंच गए हैं। वाज़ेह रहे कि रवां साल बीआरओ ने किसी तकरीब के बगैर ही शाहराह को खोल दिया। शाहराह के खुलने में ताखीर से करगिल में जरूरी अशिया की काफी किल्लत पैदा हो गई थी। इस हवाले से ईटीवी पर खबर नश्र होने के बाद मुतालिकीन मजीद हरकत में आ गए। करगिल में लोग बड़ी तादाद में ताजा अशिया खरीदने में मसरूफ नजर आए। ताहम ड्राइवरों का कहना है कि मताहापनी और इंडिया गेट तक अभी भी शाहराह पर खतरात बरकरार हैं। नुकसान गो गाड़ी बाकी गाड़ी बंद सारी गाड़ी आई हुकूमत ने कस्बे पुलवामा में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए अगरचे तवील अरसा कबल सर्कुलर रोड की तामीर का काम शुरू किया था, मगर आज तक इस रोड का एक भी फेस मुकम्मल नहीं हुआ है। कस्बे पुलवामा में ट्रैफिक जाम रोजमर्रा का मसला बन गया है। कस्बे में ट्रैफिक जाम पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने तकरीबन 15 साल कबल इस रोड का तामीराती काम शुरू किया था। जिला इंतजामिया का कहना है कि रवां साल रोड का पहला मरहला मुकम्मल किया जाएगा। में ट्रैफिक जाम का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी साल पहले सर्कुलर रोड बनाने की काम शुरू की थी और गवर्नमेंट ने वो काम फिर अधूरा ही छोड़ दिया। इलेक्शन की वजह से इस पर काम नहीं हो सका, तो फिर कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है एक्सटेंडेड था, अभी भी है, तो 16 को भी काउंटिंग है। उसके बाद कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब खत्म हो जाएगा तो इस पे जो है शद्दत से काम चलेगा और अगले 2-3 महीनों में इस पे काम। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर।
وادی کشمیر جہاں اپنی بے مثال خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، وہیں یہ گلپوش وادی اپنی منفرد مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی وجہ سے بھی پورے عالم میں بے نظیر ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال اننت ناگ کے ہتمرا مٹن میں شام لال سادھو کی بیٹی کی شادی میں دیکھنے کو ملی۔ شادی کی اس تقریب میں سارے انتظامات یہاں کی مسلمان برادری نے کیے۔ پیش ہے مدثر قادری کی یہ رپورٹ۔ کشمیر وادی کو اپنی منفرد خوبصورتی کے ساتھ ساتھ مذہبی بھائی چارے کی صدیوں پرانی روایت میں بھی ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ اننت ناگ کے ہتمرا مٹن علاقے میں شام لال سادھو کی بیٹی رینو کی شادی میں یہاں کے لوگوں نے اس بھائی چارے کی مثال کو پھر ایک بار دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ لوگوں نے نہ صرف باراتیوں کی خاطرداری کی بلکہ کشمیری روایات کے مطابق اس شادی کو انجام دیا۔ شام لال کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یہاں کی مسلم برادری کی مدد اور ان کے تعاون کے بغیر ان کے لیے یہ شادی انجام دینا کافی مشکل تھا۔ ہماری بیٹی کی آج شادی تھی اور یہاں ہمیں ہمارا جو پرمپرا تھی بھائی چارہ جو تھا آپس میں، وہ آج بڑا دیر کے بعد پھر دیکھنے کو ملا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مسلم بھائی جو تھے وہ چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے جتنے آج ریسیپشن تھا اور اس میں اتنا انہوں نے ساتھ دے دیا ہے کہ ہم تہہ دل سے ان کا بہت شکر گزار ہیں۔ شاید پانی کوڑ پنٹن کوڑ کی مسلمان لڑکی ونکس یہ امس خاندر اتہ ساری مسلمان ونکس زنان تہ مہنی تہ یہ زہ گومت یہ تنازع امہ قسمک کن قسمک۔ رینو کی بارات میں شامل کشمیری پنڈت ملک کے مختلف مقامات پر رہائش پذیر ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وادی سے باہر وہ اس کشمیریت اور کشمیر کے اس بے لوث بھائی چارے کو کافی یاد کرتے ہیں۔ یہاں پر واپس آ گئے تو جو یہاں کا آج کا ریسیپشن دیکھا اور جو بھائی چارہ دیکھا اور جو ہاسپٹلٹی تھی یہاں کی، لگ بھگ جو ہندو مسلم جو ہم پہلے جو ہمارا جو بھائی چارہ تھا وہ جو مس کر رہے تھے، تو وہی دیکھنے کو دوبارہ ملا اور پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ پرٹیکولرلی آپ کی چینل کا ETV اس کا کافی آبھاری ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایسی کوریجز دیتے ہیں کہ جس سے ایٹ لیسٹ یہ میسیج آتا ہے کہ آخر ہم ہے تو ایک ہی۔ واضح رہے کہ کشمیر میں اگرچہ نمایاں طور پر حالات نے کئی بار یہاں کے لوگوں کو نہ بھرنے والے زخم دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں کے لوگوں کے رشتوں میں کبھی بھی تلخیاں رونما نہیں ہوئی ہیں۔ آج بھی یہاں کے لوگ ایک ایسے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں جس کا نام سوائے پیار اور محبت کے کچھ نہیں۔ ETV نیوز اننت ناگ۔ سرکاری اسکولوں میں معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ بہتر سہولیات بہم پہنچانا اگرچہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، تاہم بعض اسکولوں میں بنیادی سہولیات کا کافی فقدان پایا جاتا ہے۔ گورنمنٹ مڈل اسکول پالپورا کولگام کی خستہ حال عمارت میں اسکول کے علاوہ اقلیتی فرقے کے تحفظ کے لیے ایک پولیس پوسٹ بھی قائم ہے۔ اس طرح طلباء کو عمارت اور پولیس پوسٹ دونوں سے خطرہ لاحق ہے۔ پیش ہے ظہور رضوی کی یہ خاص رپورٹ۔ گورنمنٹ مڈل اسکول پالپورا زون کائمو کی اس خستہ حال عمارت میں 60 کی دہائی سے اسکول چلایا جا رہا ہے۔ دہائیوں سے نہ تو اس اسکول کی تجدید و مرمت کی گئی، نہ ہی اسکول کے لیے نئی عمارت کا کوئی انتظام کیا گیا۔ پالپورا علاقہ ضلع کولگام کا واحد اقلیتی فرقے کا گاؤں ہے۔ علاقے میں سکھ برادری کی خاصی تعداد مقیم ہے۔ اقلیتی برادری کے تحفظ کے لیے موجود پولیس پوسٹ بھی اس اسکول میں قائم کی گئی ہے۔ پولیس پوسٹ اور خستہ حال عمارت دونوں طلباء کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں پلے کرنے کی دقت ہے، پڑھنے کی دقت ہے۔ یہ بلڈنگ جو 1960 میں بنی ہوئی ہے، جب کوئی رین فال یا سنو فال ہوتی ہے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، اگر کوئی ارتھ کوک بھی آ جائے تو یہ گرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں پولیس کی گارڈ نیچے ہے، بچوں کے کبھی بھی ویپن وغیرہ وہاں پہ پڑے رہتے ہیں، ان کے کوئی بھی بچہ کبھی جا سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، اور کیا بھروسہ ہے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں رینٹ بیس پہ لگا ہوا ہے، ہم نے کافی کوشش اسٹرگل کی لینڈ کے لیے۔ ابھی ہم اسکول انتظامیہ کے مطابق محکمہ تعلیم نے اسکول کی نئی عمارت تعمیر کے لیے زمین کا انتخاب تو کیا، مگر نامعلوم وجوہات کی بنا پر کام شروع نہیں کیا گیا ہے۔ ادھر ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسکول کا تعمیراتی کام جلد شروع کیا جائے گا۔
ये जमीन अभी 18 तक 16 तक हमारा ये इलेक्शन के साथ बिजी रहेंगे। 17 को हम उसको ये मैंने कहा कि वो हैंडओवर उनको लैंड करेंगे और इंशाल्लाह इसी महीने से हम उसको काम शुरू करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये बिल्डिंग बन जाएगी। मीर का कहना है कि स्कूल के अंदर पुलिस पोस्ट का होना नामुनासिब है। उनका कहना है कि इसके लिए मुतबादिल इंतजाम करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। ये स्कूल के अंदर तो नहीं होगा, लेकिन इसमें कोशिश करेंगे हम, अगर हमें और कुछ टेंट या वगैरह देना होगा वो हम करेंगे, लेकिन स्कूल के अंदर पुलिस नहीं रहना चाहिए जिससे फैक्ट तो अब रिक्वायरमेंट भी है वहाँ पे, लेकिन चलो उसका इंतजाम कुछ और कर लेंगे हम। तालीमी निजाम को बेहतर ढंग से चलाने और इसको मजीद तक़वियत बख्शने के लिए अभी भी खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं उठाए जा रहे हैं। मिडिल स्कूल पालपुरा की खस्ताहाल इमारत और यहाँ मौजूद अक़लियती फ़िरक़े के लिए पुलिस गारत के चलते बच्चे अपनी तालीम हासिल तो कर रहे हैं, ताहम गैर महफूज इमारत खतरे से खाली नहीं। ऐसे में महकमा तालीम और इंतजामिया कौन से इक़दाम उठाता है, इसका बच्चों को बेसब्री से इंतजार है। ज़ोहर रिज़वी, ETV न्यूज़, कुलगाम। जिले पुलवामा के लाजोरा इलाके के लोगों ने अपनी मदद आप करो के जज्बे के तहत राबिता सड़कों पर तामीराती मटेरियल और दीगर चीजों को हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। इसके तहत लोगों ने लाजोरा से पूछल तक राबिता सड़क के दोनों अतराफ पर रखा गया तामीराती मटेरियल और गोबर के अलावा दीगर मटेरियल को हटाने का काम शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि राबिता सड़कों पर मटेरियल और दीगर चीजें रखने से ट्रैफिक की नक्लो हरकत में दिक्कत होती है। इंतजामिया की जानिब से कोई खास इकदाम न उठाने पर लाजोरा के लोगों ने ये इक़दाम उठाया है। की तरफ से हम लाजोरा में जो भी यहाँ गोबर है सड़कों पर या पत्थर है, जो भी पत्थर यहाँ पर रखे हैं लोगों ने, इनमें जो पैदल चलते हैं या गाड़ी वाले चलते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं, इनको बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। इसमें हमने लोगों ने भी ताउन दे दिया और SHO पुलवामा साहब, SP साहब, सबों ने ताउन दिया। किश्तवाड़ बस स्टैंड खस्ता हाली का शिकार है। बस स्टैंड की खस्ता हालत से हजारों मुसाफिरों, आम लोगों और दुकानदारों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मामूली बारिश में भी बस स्टैंड पानी और कीचड़ में डूब जाता है। लोगों का कहना है कि जिला इंतजामिया इस बस स्टैंड की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि जल्द अज जल्द बस स्टैंड को ठीक किया जाए। जब से ये बस स्टैंड बना है तब से लेकर आज तक इस बस स्टैंड के बारे में किसी ने तवज्जो नहीं दी है। जो है गाड़ी वालों को जो है बहुत प्रॉब्लम होती है। जो नया बस स्टैंड अभी बनाया है इसमें कीचड़ और जो है दलदल है और गाड़ी उसमें ली नहीं जा सकती है, जिसकी वजह से गाड़ी वालों को जो है बहुत ज्यादा दुश्वारियां होती हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उधमपुर में कुछ PDP कारकुनों ने महकमे तालीम के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि महकमा SRO 123 को लागू नहीं कर रहा है। इन कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि कुछ निजी तालीमी इदारे सरकारी हिदायत और अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उनका कहना था कि स्कूल तलबा ने मुख्तलिफ नामों पर भारी रकूमात हासिल कर रहे हैं। राजौरी में PDP की जिले यूनिट ने आर्मी लीडिंग ग्राउंड से खारदार तार हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि ग्राउंड को गाड़ियों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाए ताकि कस्बे में ट्रैफिक जाम पर काबू पाया जा सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PDP लीडरान ने इल्जाम लगाया कि राजौरी में कई बेरोजगार नौजवान ट्रांसपोर्ट एजेंसियों व दीगर खुद रोजगार यूनिटों में जुट गए हैं, मगर जिला इंतजामिया उनकी हौसला शिकनी कर रहा है। PDP लीडरान का कहना था कि पार्किंग और ट्रैफिक जाम के नाम पर इन नौजवानों को कस्बे के अंदर रहने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उनका कहना था कि फौज के जेर इस्तेमाल जमीन का एक हिस्सा पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रांति दल ने जम्मू में PPL और APL राशन कार्डों में बड़े पैमाने पर धांधलियों का इल्जाम लगाया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए क्रांति दल के लीडरान ने इस मामले की आला पैमाने पर जांच कराने की मांग की। दल के लीडरान ने इल्जाम लगाया कि महकमे उमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चंद अहलकार गैर कानूनी तौर पर कुछ अफराद को 2-2 राशन कार्ड फराहम कर रहे हैं। एक आपका विभाग किस प्रकार लोगों का राशन चंद लोगों जो लोग हैं वो इसे लूट रहे हैं, जैसे राशन डीलर और TSO।
ये एक आपको उदाहरण दे रहा हूं कि वार्ड नंबर 10 में अगर इस प्रकार 105 लोग फेक निकलते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी रियासत का क्या हाल होगा। कितनी संख्या में जो डबल राशन कार्ड लेकर बैठे होंगे और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको राशन नहीं पहुंच रहा है। मुख्तलिफ मंदिरों के उमूर की निगरानी करने वाले धर्मत ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने उनकी तनख्वाह में इजाफे की मांग की है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के लीडर ने कहा कि तमाम जरूरी अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं और उनके मुलाजमीन निहायत कम तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ उनके दीगर जायज मुतालिबात को जल्द पूरा करने का मुतालबा किया। जम्मू में एबीवीपी कारकुनों ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। जम्मू यूनिवर्सिटी की जानिब से रवां साल हॉस्टल फीस न बढ़ाने की यकीन दहानी के बाद ये भूख हड़ताल खत्म की गई। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए एबीवीपी लीडरान ने कहा कि यूनिवर्सिटी के इस इक़दाम से अब तलबा, खासतौर पर गरीब तलबा को खासी राहत मिलेगी। राजौरी में महकमे फूड एंड ड्रग कंट्रोल ने म्यूनिसिपल महकमे के ताउन से कम 1 क्विंटल गैर मियारी दूध ज़ाय कर दिया। ईओ राजौरी मंजूर लोन का कहना है कि सिलसिले में एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी। उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान दूध को गैर मियारी पाया गया। लोन का कहना है कि दूध के 5 नमूनों को जांच के लिए भी रवाना किया गया है। श्रीनगर में दूसरा चीफ सेक्रेटरीज गोल्फ टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। यह टूर्नामेंट श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में खेला गया। वाज़ेह रहे कि रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स दुनिया के चंद बेहतरीन गोल्फ कोर्सों में शुमार होता है। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल खांडे ने किया। मुकाबले में बड़ी तादाद में गोल्फर्स ने शिरकत की। इस तरह के गोल्फ मुकाबलों का मकसद वादी कश्मीर में सियाहत को मजीद फरोग देना है। पुंछ पुलिस ने डिग्री कॉलेज पुंछ में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। एसपी पुंछ शमशेर हुसैन ने मुकाबले का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब पर खासी तादाद में सरकर्दा शहरी भी मौजूद थे। इफ्तिताही मैच शहीद मंजीत सिंह क्लब और क्लाई क्लब के बीच खेला गया। इस मैच में शहीद मंजीत सिंह क्लब ने जीत हासिल की। इस मौके पर शमशेर हुसैन ने कहा कि पुलिस समाज में मुस्बत तब्दीलियां लाने की ख्वाह है। उन्होंने कहा कि वो नौजवानों को अपना हुनर आगे ले जाने में भी ताउन करना चाहते हैं। पुंछ में फौज की जानिब से ऑपरेशन सद्भावना के तहत कई नौजवानों और बुजुर्ग शहरियों को मुल्क की सैर पर रवाना किया गया है। इस प्रोग्राम का इनेकाद बारासिंगा बटालियन ने किया। कमांडिंग अफसर बारासिंगा बटालियन ने इन अफराद को रवाना किया। इस मौके पर जिला इंतजामिया के कई ओहदेदार मौजूद थे। टूर के दौरान ये अफराद दिल्ली, आगरा, चंडीगढ़ और दीगर मकामात का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन ने मशहूर मुजाहिद आजादी मंगल पांडे को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर खासी तादाद में तलबा और सरकर्दा शहरी मौजूद थे। इस मौके पर मंगल पांडे को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। मुंतजिमीन का कहना था कि नई नस्ल को शोहदा की कुर्बानियों से मुतालिक आगाह करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। जम्मू में नटरंग स्टूडियो थिएटर में जमीन का सवाल नामी ड्रामा पेश किया गया। इस हिंदी ड्रामा को प्रताप सहगल ने लिखा है और इसकी हिदायतकारी नीरज कांत ने अंजाम दी है। वाज़ेह रहे कि जम्मू में नटरंग नामी एक थिएटर ग्रुप हर इतवार को एक ड्रामा पेश करता है। जामे गुलशन फातिमा मदरसा दरहाल राजौरी में 17 मई को एक कुल हिंद तामीर मिल्लत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस मदरसा में रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाली तालिबात असर और मजहबी उलूम में ज़ेर तालीम है। ET उर्दू कश्मीर में आज बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब।